like a Hellcat. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं आपको भंडार पंजी बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने स्कूल के स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करें। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि होता क्या है, जो हमारे स्कूल के हेड होते हैं या जो भी प्रभारी होते हैं, हमारे स्कूल में ये रहता है अमूमन के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चलती रहती है। जब हम ट्रांसफ़र हमारा हो जाता है तो हमें किसी भी साथी को प्रभार सौंपना होता है। जो नया साथी हमारा आता है जिसको हमें चार्ज सौंपना होता है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपना सब कुछ हैंड ओवर करना पड़ता है रिलीविंग लेने के लिए। तो क्या होता है, वहाँ पर एक स्टॉक रजिस्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि स्कूल में क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है, आप उसको क्या क्या सौंप कर जा रहे हैं। तो हम उसे लिखित में देना पड़ता है। तो किस तरह से हम अपने स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करें? तो हमारे जो स्कूल में स्टॉक रजिस्टर हैं, मेनली 3 कैटेगरी मैंने उसको डिवाइड किया। मैंने उसमें एक तो मैंने डिवाइड कर दिया स्पोर्ट्स में, और दूसरा स्टेशनरी। एक स्टेशनरी में मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि स्टेशनरी में क्या होता है, मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं हमारे यहाँ पर कि वो यूज़ होती हैं और ख़त्म होती रहती हैं, यूज़ में आकर ख़त्म हो जाती हैं। स्पोर्ट्स में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूज़ में आकर ख़त्म होने के चांस रहते हैं। एक फर्नीचर होता है, ऐसा फर्नीचर लॉन्ग टाइम चलता है। तो मैंने 3 कैटेगरियों में इनको डिवाइड कर दिया है। चल, ये मैं स्टॉक में आता हूँ। स्टॉक में क्या होता है, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। देखो, आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ इसमें बना रखी है। ये स्टॉक रजिस्टर बनाया और मैंने उसका क्या दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया, उसका पेज नंबर मैंने यहाँ दे दिया। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने जो कॉलम बनाए, एक बनाया डेट का, एक पर्टिकुलर, एक ओपनिंग बैलेंस, एक रिसिप्ट, देन टोटल। इसके बाद हमने इशूड क्वांटिटी कितनी इशूड कर रखी है क्वांटिटी, और हमारे पास बैलेंस कितना है, और यहाँ पे हमने रिमार्क दे दिया है। अब जैसे मैंने यहाँ पहली एंट्री चढ़ाई, यहाँ पर मैंने पहली एंट्री ये चढ़ाई कि 1 मार्च 2019 को बैडमिंटन रैकेट हमारे पास कितने थे, 2 थे जब ओपनिंग थी। 1 मार्च 2019 को, या 1 अप्रैल 2019 को कह सकते हैं आप, हमारी ओपनिंग क्या थी, इतनी थी। तो ओपनिंग के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 2 हमें क्या हुए, प्राप्त हुए, 2 हमने खरीदे होंगे। 2 और 2 कितने हो गए, 4 नग टोटल हो गए हमारे पास। और टोटल इशूड क्वांटिटी 4 के 4 हमने क्या कर रखे हैं, इशूड कर दिए, यानी कि बच्चों को खेलने के लिए दे रखे हैं। तो हमारे पास उपयोग में जारी है, रिमार्क में क्या आ जाएगा, उपयोग में जारी, यानी कि कंटिन्यू वो उपयोग में लाए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बैलेंस इन स्टॉक कितना है आपका, यहाँ पे 0 है। अब जब मैं सेकेंड एंट्री पे जाता हूँ, 2 अप्रैल को बैट जो थे हमारे पास 3 नग थे, 2 परचेज कर लिए हमने, खरीदे, हमारे पास 5 नग हो गए, और पाँचों ही नग क्या हैं, उपयोग में जारी हैं। अब उपयोग में जारी हैं, तो उपयोग में जारी के बाद वहाँ पर 5 नग उपयोग में जारी हैं, लेकिन 3 उपयोग में जारी हैं और यहाँ पर 2 अनुपयोगी हो गए हैं। अब इनका क्या यूज़ हुआ, देखो बहुत बढ़िया चीज़ है कि 3 तो उपयोग में जारी हैं हमारे पास, लेकिन 2 अनुपयोगी हैं, यानी कि 2 आपका ख़त्म हो चुके हैं, रद्दी हो गए, स्क्रैप में ख़त्म हो गए, टूट फूट गए। तो अगली बार जब इसकी आप नेक्स्ट ईयर इसकी आप ओपनिंग करेंगे इस अकाउंट की, तो क्या करेंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर सिर्फ आपका जो यहाँ पर 3 लिखा था आपने, अब फिर 3 हो गया, क्योंकि आपने 2 खरीदे थे और 2 ही ख़राब हो गए। तो वहाँ पर ओपनिंग जो आएगी आपकी 3 आएगी। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, अगले साल हम 3 लिखेंगे, क्योंकि वो 2 खराब हो गए जो खरीदे थे हमने, और 2 और 3 5 हो गए, 5 में से 2 खराब हो चुके हैं, 2 ही हमारे उपयोगी हैं जो उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन में हम देखेंगे, देखो मैंने जो एंट्री फिल की है वो की है मैंने 3 जनवरी 2020 को। वहाँ पर प्लास्टिक की गेंदें थी, 4 गेंद थी हमारे पास, ओपनिंग थी, यानी कि जो पिछले सत्र की 4 गेंदें थी, और 2 गेंद हमने क्या करी यहाँ पर खरीद ली हैं, और हमारे पास कितनी हो गई, अब 6 गेंदें हो गई। 6 गेंदों से क्या करा हमने, इशू कर दी बच्चों को 3, और 3 नग हमारे पास क्या बचे, रिमेनिंग अभी बचे हुए हैं, जो हमने भी इस स्टॉक में रखे हैं, हमने भी किसी को बच्चे को इशू नहीं किए हैं वो। तो इस तरह से 6 गेंदें हैं। अब जब अगले सत्र में जाएंगे आप वहाँ पर, तो अगले सत्र में देखेंगे कि कितनी गेंद हमारे पास यूजलेस हैं, जो यूज़ में आ सकती हैं, उसको ही वहाँ पर हम ओपनिंग में दिखा देंगे। इसी तरह से क्या क्या, एक फुटबॉल का मैंने बनाया है। फुटबॉल में क्या है, 1 नग है ओपनिंग का, और 1 नग क्या है आपने खरीदा, 2 नग हो गए, और 2 नग आपने इशूड कर दिए, तो सारे के सारे उपयोग में दिखा देंगे कि उपयोग में जारी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, उपयोग में जारी दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो 3 नग आपका दिखा रखा था ना कि स्टॉक में, तो स्टॉक में रखे हुए हैं, इनको हमने यूज़ ही नहीं किया, पैक्ड रखे हैं ये। इसके बाद आते हैं हम, देखो दिसंबर में वॉलीबॉल है, 3 नग आपके रिमेनिंग थे पिछले साल के बचे हुए, 2 नग आपने खरीदे, 5 नग आपके पास टोटल हो गए।
3 नग हमने क्या कर दिए, बच्चों को इशू कर दिए, 2 नग हमारे पास क्या है अभी स्टॉक में बरकरार हैं। तो जो स्टॉक में बरकरार है वो अगले साल क्या हो जाती है, ओपनिंग आ जाती है, ओपनिंग में उसको हम ले जाते हैं। तो ये हुआ क्या मेरा स्पोर्ट्स का। मैं स्टेशनरी पे जैसे आता हूँ, ऐसी स्टेशनरी का है, देखो मैंने स्टेशनरी में भी ऐसी बनाया है। कोई कागज़ का दस्ता है, एक कोरा कागज़ है, 2 दस्ते हैं आपके, और ये 3 दस्ते आपने और लिए हैं, तो 5 दस्ते हो गए। 5 दस्तों के बाद यहाँ पे 5 के 5 दस्ते क्या है आपने इशू कर रखे हैं, और सब के सब क्या कर दिखा दिए हमने, उपयोग में जारी। ये भी कह सकते हैं कि आपके अनुपयोगी कह सकते हैं, वहाँ पर 2 दस्ते अनुपयोगी यानी कि यूज़ हो गए आपके। इसके बाद चौक आई, जैसे चौक में आपके 3 नग पुराने हैं, 2 नग आपने परचेज करे और 5 नग हो गए, 5 के 5 युग में, और इसमें से हमने दिखा दिया कि 3 जो है हमारे उपयोग में जा रही हैं और 2 अनुपयोगी हो गए, 2 हमारे खर्च हो गए हैं। ऐसी मार्कर है, मार्कर में 4 नग, 2 नग, 6 नग, 3 नग आपने इशू कर रखे हैं और 3 नग आपके नग अभी रखे हुए हैं जिनको आपने यूज़ नहीं किया है। तो ये तो हुआ। अब फर्नीचर में आ जाते हैं। देखो हम ऐसे ही मैंने क्या कर रखा, फर्नीचर का अकाउंट बना रखा है। फर्नीचर में क्या है हमारे पास, देखो 3 टेबल हैं, 2 टेबल हमने बनवाई हैं, 5 नग हुए और 5 के 5 इशू हो रखे, और यहाँ लिख दिया उपयोग में जारी, उपयोग में जारी है। ये कुर्सी है, कुर्सी में 3 और 5 8 हो गए, 3 5 8। यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो टोटल में यहाँ क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ प्रिंट की मिस्टेक हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं 8 कर देता हूँ, यहाँ 8 किया इस तरह से। तो 8 का 8 क्या है आपके, ये कुर्सियाँ यूज़ में आ रखी हैं, 6 उपयोग में जा रही हैं और 2 टूट फूट गई हैं। तो 2 टूट फूट गई हैं, तो अगले साल जब हमारी ओपनिंग होगी तो 6 से ही होगी सिर्फ। ऐसी छोटी अलमारी है, दरिया हैं, बड़ी अलमारी हैं, तो इस तरह से हम अपने स्टॉक को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है। आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसकी आपको पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूँ। पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो आप खुद भी बना सकते हैं, और साथ साथ अगर आपको नहीं बनाना है तो मैं इसकी अपने यूट्यूब चैनल के इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये ओपन फाइल आपकी खुल जाएगी, वहाँ पर आप इसकी एडिटिंग करके अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद।